नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के 10वां पाठ भूकंप विभीषिका का अध्ययन करेंगे। और इस पाठ में हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार हम भूकंप से अपने आप को बचा सकते हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उनसे हम अपने आप को दूर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को वश में रखना मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य के वश में नहीं है, इसलिए केवल बचाव ही उनका उपाय है। तो आइए पढ़ते हैं हम पहले पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों में, प्रकोप का अर्थ है ये प्राकृतिक आपदा, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो हमारे वातावरण में जो संभावित आपदाएं हैं उन आपदाओं में अन्यतम भूकंप की विभीषिका के बारे में यह पाठ हमें बताता है या हमें बोध कराता है कि यह पाठ हमारे वातावरण में होने वाले जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं में एक भूकंप की आपदा भी है। उस भूकंप की विभीषिका के बारे में, उस भूकंप के डर के बारे में इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा। यह पाठ हमें भूकंप की विभीषिका के बारे में बताता है। प्रकृतौ जायमानाः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति। प्रकृतौ प्रकृति में जायमानाः होने वाली आपदः आपत्तियाँ, प्रकृति प्रदत्त जो आपत्तियाँ हैं वो भयावह प्रलयम समुत्पद्य, भयानक प्रलय, प्रलय का तो नाश, सर्वनाश, तो भयानक सर्वनाश को उत्पन्न करके मानव जीवन को त्रस्त कर देती है, मानव जीवन का नाश कर देती हैं। ताभी प्राणिनाम सुखमयम जीवनम दुखमयम संजायते, और उन ताभी उनसे, किन से, उन आपदाओं से प्राणियों का सुखमय जीवन दुख में बदल जाता है या सुखी जीवन दुख में परिवर्तित हो जाता है या दुखी जीवन बन जाता है। एतासु प्रमुखाः सन्ति, इनमें प्रमुख हैं, उन आपत्तियों में प्रमुख आपत्तियां हैं झंझावातः, झंझावात का अर्थ था तूफान, भूकंपनम भूकंप, जलोपप्लवः का अर्थ है बाढ़, बाढ़ का ना बाढ़, अतिवृष्टि, अत्यधिक वृष्टि अर्थात ज्यादा वर्षा का होना, अनावृष्टि वर्षा न होना अर्थात सूखा, शिलास्खलनम चट्टानों का खिसकना, पर्वतों के चट्टानों का खिसकना, भूविदारणम पृथ्वी का फटना, ज्वालामुख स्फोटादय है और ज्वालामुखी पर्वतों का स्फोटना, ज्वालामुखियों का फटना, ये सब प्रमुख आपत्तियां हैं, प्राकृतिक आपत्तियां हैं। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतनम निहितम विहितम यत्, अत्र यहाँ पाठ में भूकंप विषय चिंतनम विहितम, भूकंप के बारे में चिंतन बताया गया है। भूकंप के बारे में चिंतन है यत् कि आपत्काले, आपत्ति के समय विपन्नताम त्यक्त्वा, अपनी कमजोरी को छोड़कर साहसेन यत्नम कुर्वः, हमें साहस से प्रयत्न करना चाहिए, अपने यहाँ साहस को डगमगाने नहीं देना चाहिए। और यदि साहस के साथ हम यत्न करें, प्रयत्न करें, चेत का अर्थ था तो, यदि साहस के साथ प्रयत्न करें तो दारुण विभीषिकया संरक्षिता भवामः, तो हम उस भयंकर डर से संरक्षित रह सकते हैं। तो जो प्राकृतिक आपत्तियां आती हैं उनमें साहसी बनकर अगर हम यत्न करें, प्रयत्न करें तो उन विभीषिकाओं से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं या बचा सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं पाठ। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे, एक उत्तर, एक का मतलब एक हो गया, उत्तर का मतलब ज्यादा, एक ज्यादा, किससे, द्वि का अर्थ हो गया 2, सहस्र का अर्थ था 1000, तो 2000 से एक ज्यादा अर्थात 2001 ईस्वी वर्ष में, इसका अर्थ होगा 2001 ईस्वी वर्ष में। गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस पर्व पर अर्थात 26 जनवरी 2001 को, तो 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा, जब समग्रमपि भारत राष्ट्रम, समग्रमपि संपूर्ण भारत राष्ट्रम, भारत देश, राष्ट्र का अर्थ है यहाँ देश, जब संपूर्ण भारत देश नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत, नृत्य का अर्थ हो गया नाच, गीत का मतलब गाना और वादी बजाना, नाच गाने और बजाने के उल्लासे, उल्लास में, मग्नम आसीत डूबा हुआ था,
तदाकस्मादेव, तदाकस्माद का विच्छेद हो जाएगा, तदा धन अकस्मात धन एव, तदा तब, अकस्मात एव अचानक ही, तभी अचानक, गुर्जर राज्यम जो गुजरात राज्य है वो पर्याकुलम बेचैन हो गया, पर्यास्तम अस्त व्यस्त हो गया, क्रंदन विकलम और रोने की आवाज से युक्त या रुदन से युक्त, विपन्नन च जातम और अत्यंत दुखी हो गया। जो गुजरात राज्य था उस पर बेचैनी छा गई, अस्त व्यस्त हो गया और करुण क्रंदन करने लगे वहां के लोग और अत्यंत विपन्न हो गए, दुखी हो गए। एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब संपूर्ण भारत राष्ट्र नाचने, गाने और बजाने के उल्लास में मग्न था, अर्थात गणतंत्र दिवस मना रहा था, गाने बजाने का कार्य कर रहा था, तो गाने बजाने में संपूर्ण भारतवर्ष जब डूबा हुआ था, तभी अचानक गुजरात राज्य जो था वो बेचैन हो गया। इधर संपूर्ण देश खुशी मना रहा था, गणतंत्र दिवस पर्व मना रहा था, और उधर गुजरात राज्य था जो वो बेचैन, अस्त व्यस्त, करुण क्रंदन करने वाला और अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि वहाँ भूकंप आया था उसी दिन गणतंत्र दिवस पे, अर्थात 2001 26 जनवरी को। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य, भूकंप के, दारुण विभीषिका, भूकंप का जो भयंकर डर था, विभीषिका करता था डर, तो भूकंप का जो भयंकर डर था उसने समस्तमपि संपूर्ण गुर्जर क्षेत्रम, गुजरात क्षेत्र को, गुर्जर का अर्थ गुजरात, संपूर्ण गुजरात प्रदेश को, विशेषण च और विशेषकर कच्छ जनपदम, कच्छ जनपद को, कच्छ जो जिला है, जनपद का अर्थ था जिला, खासकर कच्छ जिले को, ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती, ध्वंसावशेषेषु खंडहरों में, खंडहरों में परिवर्तितवती बदल दिया, अर्थात भूकंप की जो दारुण विभीषिका थी उसने संपूर्ण गुजरात क्षेत्र को, वैसे तो संपूर्ण गुजरात क्षेत्र ही बेचैन हुआ था, परंतु विशेषकर कच्छ जनपद जो था वो खंडहरों में बदल गया, अर्थात जो जहाँ वहाँ के जो बहुमंजिले महल थे, जो कारखाने थे, वो सब खंडहरों में बदल गए या उन सब के टुकड़े टुकड़े हो गए। भूकंप से केंद्रभूतम भुज नगरम तु, और भूकंप का केंद्रभूतम, केंद्र बिंदु, भूकंप का केंद्र बिंदु, अर्थात जहाँ भूकंप आया था सबसे ज्यादा तीव्र गति से, तो भूकंप का जो केंद्र बिंदु था भुज नगरम, भुज नगर, तो मृत्तिका क्रीडनक, मृत्तिका का अर्थ होता मिट्टी, तो मिट्टी के, क्रीडनक का अर्थ होता खिलौना, तो मिट्टी के खिलौनों के, इव शब्द बच गया, इव का अर्थ था समान, या मिट्टी के खिलौनों की तरह, या मिट्टी के खिलौनों के समान, खंड खंडम जातम, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो वैसे तो संपूर्ण गुजरात क्षेत्र में, गुजरात प्रदेश में भूकंप आया था, परंतु उसमें भी खासकर जो कच्छ जनपद था वो खंडहरों में परिवर्तित हो गया, और कच्छ जो जिला था उसमें भी भुज जगह जो थी, भुज शहर जो था वो भूकंप का केंद्र बिंदु था, इसलिए भुज नगर तो मिट्टी के खिलौनों के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिने जातानि, और बहुभूमिकानि, बहुभूमिकानि का अर्थ है बहुमंजिले, भवनानि भवन, बहुमंजिले भवन, तो क्षणेनैव, क्षणेनैव का विच्छेद हो जाएगा, क्षणेन धन एव, क्षणेन पल भर में, क्षण में, एव ही पल भर में ही, बहुमंजिले भवन तो पल भर में ही, धराशायी ने जाता नहीं, धराशायी का अर्थ होता है धराशायी यानी कि पृथ्वी पर गिरना, तो बहुमंजिले भवन तो पल भर में ही गिर गए, धराशायी हो गए या पृथ्वी पर मानो सो गए। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, और बहुमंजिले भवन धराशायी हो गए, और उसके साथ साथ क्या हुआ, विद्युत दीप स्तंभा, विद्युत दीप, विद्युत का अर्थ होता है बिजली के, दीपकों के, स्तंभ खा मतलब खंभे, तो बिजली के जो खंभे थे वो उत्खाता उखड़ गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, किससे, भूकंप से, भूकंप से
जो गुजरात क्षेत्र में आया था और उसमें भी विशेषकर कच्छ जनपद में आया था। और कच्छ जनपद में जो भुज शहर है वो उसका केंद्र बिंदु था। तो भुज शहर तो मिट्टी के खिलौनों के समान खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। और वहाँ जो बहुमंजिले भवन थे वो पल भर में धराशायी हो गए। बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णाः गृह सोपान मार्गः, गृह का अर्थ हो गया घर, सोपान का अर्थ होता सीढ़ी, मार्गः का अर्थ हो गया मार्ग। तो घरों में जाने के जो सीढ़ी नुमा जो मार्ग थे, अर्थात घरों में जाने के मार्ग विशीर्णाः नष्ट हो गए। तो जब बहुमंजिले भवन ही नहीं बचे तो मार्ग के बचने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो गृह सोपान मार्गः विशीर्णः, घरों में जाने के जो रास्ते थे वो भी नष्ट हो गए। फालद्वये विभक्ता भूमि, फालद्वय का अर्थ है दो भागों में विभक्ता बट गई भूमि दो भागों में बट गई, अर्थात भूमि वहां से फट गई। भूमि गर्भादुपरि निस्सरन्तिभिः दुर्वार जलधाराभिः महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। और जब पृथ्वी फटी तो उस भूमि के गर्भ से, भूमि के नीचे से अर्थात धरातल के नीचे से, तो भूमि के गर्भ से ऊपर निस्सरन्ति भी का अर्थ हो गया निकलती हुई या निकली हुई, कर जिसको रोका ना जा सके, दुस्साध्य। जलधारा भी, जलधाराओं से या पानी की धाराओं से। तो भूमि के गर्भ से क्या निकल रहा था? पानी। तो भूमि गर्भादुपरि निस्सरन्ति भी, भूमि के गर्भ से ऊपर निकलती हुई भयंकर जलधाराओं से महाप्लावन दृश्य, महाप्लावन का अर्थ होता है बहुत बाढ़ का, महाबाढ़ का दृश्य, बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। जो पृथ्वी थी वो भूकंप के कारण दो भागों में बट गई और भूमि के ऊपर से निकलती हुई, जो भूमि के गर्भ से बाहर निकलती हुई जो जल की धाराएं थी, तेज धार जो थी, तेज प्रवाह वाली जो धाराएं थी, उससे मानो बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया, अर्थात बाढ़ आ गई। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः। और उस भूकंप के कारण जब वो बाढ़ आई और बहुमंजिले भवन धराशायी हुए, खंबे, बिजली के खंबे टूट गए, ये सब होने के कारण सहस्रमिताः, सहस्र का अर्थ होता है हजार, तो सहस्रमिताः का अर्थ हो गया हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में या हजारों। प्राणिनस्तु, प्राणिनः का अर्थ हो जाएगा प्राणी, तू का अर्थ हो जाएगा तो, हजारों प्राणी तो क्षणेनैव पल भर में ही मृताः मर गए, हजारों प्राणी तो पल भर में ही मर गए। उस प्राकृतिक आपदा के कारण, उस भूकंप के कारण हजारों प्राणी तो पल भर में ही मर गए। और ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवन यानी कि जो गिरे हुए जो भवन थे, बहुमंजिले भवन जो गिर गए थे, तो गिरे हुए भवनों में संपीड़िता दबे हुए जो खंडहर बन गए थे, उन खंडहरों के नीचे दबे हुए। शस्त्रशोन्य, शस्त्रशः का अर्थ है हजारों, अन्य का अर्थ है अन्य लोग सहायतार्थम, सहायता के लिए करुण करुणम क्रंदति स्म, करुण क्रंदन कर रहे थे या दया की भीख मांग रहे थे। करुण करुणम क्रंदति स्म का अर्थ हो जाएगा दया की भीख मांग रहे थे, अर्थात करुण क्रंदन कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। सहस्रमिता प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः। और उस भूकंप के कारण, उन भवनों के गिरने के कारण और महाप्लावन का दृश्य उपस्थित होने के कारण हजारों प्राणी तो पल भर में मर गए। और ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्त्रशोन्य सहायतार्थम करुण करुणम क्रंदति स्म। और टूटे हुए भवनों में दबे हुए हजारों अन्य लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे, अर्थात सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। हा दैव, हा दैव, अरे भाग्य, हे विधाता, यह संबोधन है कि हे विधाता। क्षुत क्षाम कंठः, क्षुत भूख से, क्षाम पीड़ित, कंठा कंठ वाले अर्थात भूखे, भूख से पीड़ित। मृत परायाः का अर्थ हो गया मरे हुए से। केचन कुछ, जो मरने वाले ही थे, तो भूख से पीड़ित मरे हुए से कुछ। शिशु वस्तु, शिशुवः का अर्थ हो जाएगा शिशु अर्थात बच्चे,
कुछ बच्चे तो का अर्थ हो जाएगा तो कुछ बच्चे तो ईश्वर कृपया ईश्वर की कृपा से एवं द्वित्राणि दिनानि, द्वित्राणि का अर्थ है 2 या 3 दिनों तक जीवन धारितवंतः धारण कर सके। भूख से पीड़ित और जो मरे हुए से जो कुछ बच्चे थे वो तो मानो ईश्वर की कृपा से 2 या 3 दिन तक ही जीवित रह सके। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। इयम आसीत, इयम का अर्थ हो गया यह, आसीत का अर्थ हो गया थी, यह थी भैरव विभीषिका ड्रावन भयानक, भैरव का अर्थ हो गया भयंकर और विभीषिका डर, यह था भयंकर डर कच्छ भूकंप से, कच्छ भूकंप का। कच्छ भूकंप की जो डरावनी जो कहानी है, डरावनी जो गाथा है वो ये थी, कौन सी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि इसमें हजारों प्राणी मारे गए, बहुत सारे शिशु बच्चे भूख के मारे मर गए और उन महलों के नीचे दबने के कारण भी वो जीवित नहीं रह सके। तो ये जो हमने अब तक जो पढ़ा वो भैरव विभीषिका कच्छ भूकंप से, वो कच्छ भूकंप का की भयानक भूकंप का दृश्य था, भूकंप की घटना थी 75 द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे। और आगे हम पढ़ेंगे अब कि 75 5 ज्यादा किससे, 2000 से, अर्थात 2005 ईस्वी वर्ष में पाकिस्तान देशस्य और पाकिस्तान देश में धरायाः पृथ्वी का महत कंपनम जातम, महान कंपन हुआ। अर्थात 2005 में कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में भी कंपन हुआ, भूकंप आया। और यस्मात् कारणात्, जिस कारण से लक्ष्य परिमितः, लक्ष्य परिमितः का अर्थ हो जाएगा लाखों की संख्या में, सहस्त्रमिता का अर्थ था हजारों की संख्या में, और लक्ष्य परिमितः का अर्थ हो जाएगा लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में जनाः मनुष्य अकाल काल कवलितः, अकाल का अर्थ हो गया बिना समय के, काल कवलित का अर्थ हो गया मौत के मुंह में चले जाना या बिना समय ही मृत्यु को प्राप्त कर लेना, मृत्यु को पा लेना। तो पाकिस्तान देश में और कश्मीर प्रांत में 2005 में भूकंप आया, जिस कारण से लाखों की संख्या में मनुष्य अकाल काल के ग्रास बन गए या बिना समय ही मौत के मुंह में चले गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अन्तर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुट्यन्ते तदा जायते भीषणं संस्खलनजन्यं कंपनं च। पृथ्वी कस्मात् किस लिए प्रकंपते, कंपित होती है, या पृथ्वी पर भूकंप, पृथ्वी का जो कंपन होता है वो क्यों आता है, भूकंप क्यों आता है। वैज्ञानिक इति विषय, इस विषय में कथयन्ति कहते हैं कि भूकंप क्यों आता है, इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि यत् की पृथिव्या, पृथ्वी के अंतर्गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में अर्थात धरातल के नीचे विद्यमान, बृहत्यः का अर्थ हो गया बड़ी, पाषाणशिलाः चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने, ये जब संघर्षण वसात, संघर्षण का अर्थ था टकराना, तो टकराने के कारण त्रुट्यन्ति, टूटती हैं, यानी कि धरातल के नीचे जो बड़े बड़े पत्थरों के चट्टाने हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो वो टूट जाती हैं। और तब जायते होता है भीषणम संस्खलनम, तब भयंकर खिसकाव होता है। संस्खलन का अर्थ होता है खिसकाव या खिसकना। दो बड़ी बड़ी चट्टाने जो वो आपस में रगड़ खाती हैं और टकराती हैं, और टकराने के बाद वो टूट जाती हैं, और टूटने के कारण उनमें खिसकाव पैदा हो जाता है। तो भीषणम संस्खलनम, तब भीषण संस्खलन उत्पन्न होता है, खिसकाव पैदा होता है, और संस्खलनम जन्यम और कंपनंच, और उस संस्खलन से, उस खिसकने के कारण, उन दो पत्थरों के अलग होने के कारण कंपनंच, कंपन उत्पन्न होता है। तदैव भयावह कंपनम, तभी भयावह कंपनम, भयानक जो कंपन है वो धराया, धरा के ऊपरी तलम अप्यागत्य, ऊपरी तल पर आकर भी, यानी कि धरातल के ऊपर आकर भी महाकंपनम जनयति, महान कंपन को उत्पन्न करता है। ये जिससे महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें बताया कि पृथ्वी किस कारण से कंपित होती है या भूकंप क्यों आते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल के नीचे अर्थात पृथ्वी के गर्भ में जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जब वो टकराती हैं और टकराने के कारण जब टूटती हैं, तब भयंकर संस्खलन या खिसकाव पैदा होता है। वो दोनों आपस में दूर हो जाती है, खिसक जाती है वो चट्टानें, और उस संस्खलन से उस खिसकने के कारण कंपन उत्पन्न होता है। और
वो जो कंपन जो पृथ्वी के गर्भ में होता है वो कंपन धरा के ऊपरी तलम पे आगत्य ऊपर आकर भी, यानी कि धरातल के ऊपर आ जाता है। धरातल से नीचे जो टकरा होता है और खिसका होता है उससे कंपन होता है, और वो कंपन जब धरा के ऊपर आता है तो महाकंपन उत्पन्न करता है, जिससे महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आज का हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अच्छे से स्मरण कर सकते हैं। तब तक आप सभी का धन्यवाद।